क्लास 10th के क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 परिवहन संचार एवं व्यापार के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है। तो देखिए जी, सलाया मथुरा पाइपलाइन जो है उसका सलाया कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वेस्ट सेंट रेल मंडल वेस्ट सेंटू रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो जबलपुर। कहाँ है? जबलपुर। भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं? तो भारत में आकाशवाणी के वर्तमान में 403 केंद्र हैं जी। कितने हैं? 403 केंद्र हैं। भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? तो देखिए, भारत के दिल्ली और कोलकाता में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। वर्तमान में अभी पटना में भी इसका कार्य चल रहा है। भारत में मोनोरेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? भारत में मोनोरेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा आंसर? चेन्नई। एक मिनट जी रुकेंगे, इसका आंसर पर थोड़ा डाउट लग रहा है। इसका आंसर एक बार देख ले रहे हैं। हाँ जी, इसका आंसर जो है वो चेन्नई नहीं होगा, मुंबई होगा। ठीक है, मुंबई। मोनोरेल कितनी पटरी पर चलती है? तो मोनोरेल जो है सिंगल पटरी पर चलती है। भारत में मोनोरेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी? 2 फरवरी 2014 को। भारत में मोनोरेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी जी? 2 फरवरी 2014 को। भारत में रेल मार्ग का शुभ आरंभ कब किया गया था? 1853 में, है ना, अंग्रेज के शासन काल में शुरू किया गया था जी। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला बंदरगाह जो है ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है। रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेल क्षेत्र या रेल जोन कौन सा है? तो उत्तरी क्षेत्र का रेल है जी, उत्तरी क्षेत्र। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। लंबाई की दृष्टिकोण से भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो महाराष्ट्र इससे नहीं जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो विशाखापट्टनम। इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो जबलपुर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। निम्न में से कौन आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण जो है आर्थिक नीति का अंग नहीं है। भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1982। 1982 से पहले ब्लैक एंड वाइट सिनेमा चलती थी और 1982 के बाद रंगीन सिनेमा प्रारंभ हो गई थी। भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ? तो 1923 में सबसे पहली बार भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ था। भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? 5। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? बताइए जल्दी से। पालम हवाई अड्डा।
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? चेन्नई में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन दो शहरों के मध्य स्थित है? तो इलाहाबाद और हल्दिया या हल्दिया, दो जो भी हो देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 12 है। संदेश भेजने और प्राप्त करने की सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है? देखिए जी, इसका आंसर हो जाएगा टेलीफोन। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? टेलीफोन। टेलीफोन। कोंकण, यहाँ पे कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो पश्चिमी घाट से। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 3.88 लाख किलोमीटर। या आप ऐसे कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,88,000 किलोमीटर, ऐसे आप बोल सकते हैं 3,88,000 किलोमीटर। ठीक है, या 3.88 लाख किलोमीटर। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो पाइपलाइन इसका आंसर हो जाएगा। क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जब हम कोई भी लिक्विड को या द्रव को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो उसको लोड करने में और अनलोड करने में कुछ ना कुछ उसकी बर्बादी होती है, और कभी कभी एक्सीडेंट होने के वजह से पूर्ण रूप से वो गिर जाता है तो वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें वही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। पाइपलाइन में कुछ भी हमको जो भी भेजना है, अभी तो सामान्यतः इसमें तेल और पानी को भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है, आने वाले दिनों में इसी कंसेप्ट पर रेलवे को भी बनाया जाएगा। ठीक है, इसी पाइप में, बड़े स्तर के पाइप में वो चलेगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल तेल और पानी को भेजा जाता है इसमें से, और गैस को, हाँ जी, गैस को भी, तेल, पानी और गैस को। तो इसमें देरी भी नहीं लगती है, मतलब जल्दी पहुंच भी जाता है, और इसके लीक होने का या फिर गिरने का खतरा भी नहीं रहता है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल मार्ग है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल मार्ग है। इसमें मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। अब जैसे देख लीजिए, जल मार्ग है तो जल मार्ग में पानी रहेगा, उसमें जहाज से अपना निकल जाइए। लेकिन अगर मान लीजिए कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन बनाते हैं आप, तो एरोप्लेन के लिए सबसे पहले हवाई अड्डा बनाना होगा, उसमें बहुत खर्च होती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और सड़क वाला सबसे महंगा है, क्योंकि सड़क बार बार टूट जाती है, उसको बनाना होता है। ठीक है ना। तो सबसे सुलभ और सबसे सस्ता कौन सा हो जाएगा? जल मार्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1986 में स्पीड पोस्ट को भारत में शुरू किया गया था। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है? कोचीन। कोचीन जो है ये भारत के पूर्वी तट पे नहीं है। भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ हुई? 1881 में। देश की कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो ग्रामीण सड़क सबसे ज्यादा है जी। भारत में ग्रामीण सड़कें सबसे ज्यादा है। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। इन्नौर है ना, इन्नौर पतन किस वर्ष, इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु इसका आंसर होगा। भारत को कुल, यहाँ पे कुल होना चाहिए, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? 7। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में।
दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे NH, राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा? NH2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता तक जाती है, NH2 याद रखेंगे, दिल्ली से कोलकाता NH2। भारत को किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक? देखिए जी, सबसे क्षेत्रफल मतलब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य होगा, ठीक है ना, उसी में ना ज़्यादा सड़कें बनाई जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग मुंबई पुणे राजमार्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ती है? तो गुवाहाटी को नहीं जोड़ती है, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता ये सब को जोड़ती है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग सब्जेक्टिव वाले क्लास में पढ़ेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है, किन किन शहरों को जोड़ता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, पता ही होगा, हाजीपुर, अपने हाजीपुर। बड़ी लाइन में रेलवे की पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? 1.676 मीटर, याद रखना, रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है बबुआ? 228 होना चाहिए इसका आंसर। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग है जी? बताइए। ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड के नाम से जाना जाता है ना। इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये सबसे प्राचीन राजमार्ग है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन 2 शहरों को जोड़ती है? वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ती है, वाराणसी टू कन्याकुमारी। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है जी? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? अच्छा, सड़कों का वर्ग नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग होता है जी, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C सही है, बाकी सब सही है। पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, सीमांत सड़कें, ये सब ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग होता है, त्रिभुज मार्ग नहीं होता, तो यही नहीं होगा आंसर में, ऑप्शन नंबर C। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किस लेन वाली सड़कों का प्रतिशत सबसे अधिक है? देखिए, 2 लेन वाली जो सड़कें हैं ना, 2 लेन वाली किसको कहते हैं? एक आने के लिए और एक जाने के लिए, ठीक है ना। 2 लेन वाली सड़कें है ना, एक ऐसी सड़कें जिस पर आ रही है और गाड़ियां और एक तरफ से जा रही है, तो उसको 2 लेन वाली बोलते हैं। सबसे ज़्यादा वही सड़क है भारत में, है ना, 2 लेन वाली। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन सा है? तो लेह मनाली मार्ग जो है सबसे ऊंचे पर है, ठीक है ना, लेह मनाली मार्ग, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इसको अच्छे से याद करके टिक कर लेंगे जी, ठीक है। अच्छे से याद करके इसको टिक आउट कर लेंगे, और मन लगा के पढ़ते रहिए, स्कोर अच्छा करना है, ठीक है। लाइव क्लास में जुड़ते रहिए। लाइव क्लास हर शाम 6 बजे से हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th के लिए, ठीक है। लाइव क्लास देखना ना भूले। आज के लिए इतना ही।